गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया। तो एक्सरसाइज है हमारी 5.1, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें काफी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के, तो मैंने कुछ पार्ट लिखे हुए हैं, यही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, आपने बताना है इनमें से कौन सी हमारी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है इसमें। इफ दे फॉर्म एन एपी, find the common difference D and write 3 more terms। अगर ये AP बनाती है तो आपने उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके बाद 3 और टर्म्स इसकी आपने बतानी है। तो कल भी हमने किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब एपी क्या होती है, ये लिस्ट होती है नंबर्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, अगली वाली टर्म हमें कैसे मिलती है, पीछे वाली जो टर्म होती है उसमें हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो अगली वाली टर्म मिलती जाती है, लेकिन फर्स्ट टर्म को छोड़ के। तो ये जो फिक्स नंबर होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये डी से डिनोट होता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, या फिर जीरो भी। तो वैसे ही हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये जो एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 और टर्म्स बतानी है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट पहला वाला, गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, 2, 4, 8, 16 सो ऑन। तो हमें बताना है ये एपी है कि नहीं। ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। दिस इंप्लाइज t1 आ गया 2, t2 आ गया 4, t3 8 और t4 ये आ गया 16। t1 हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। पहले हम देखते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस आता है कि नहीं, कॉमन आता है कि नहीं। माइनस करेंगे t2 माइनस t1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 आ गया 2, फिर t3 माइनस t2, कोई भी टर्म ले लो उसके पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। तो ये है 8 माइनस 4, तो कितना आ गया 4। दैट इज t2 माइनस t1 इज नॉट इक्वल्स टू t3 माइनस t2। इनका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं बनाएंगे। दिस इंप्लाइज गिवन टर्म्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। ये एपी नहीं बनाएंगे। एपी कब बनाते हैं, जब इनका ये जो डिफरेंस हमने निकाला ये क्या होता सेम, तो तब ये एपी बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आया तो ये एपी नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। वैसे देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं फिर। गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, 2, 5/2, 3, 7/2 सो ऑन। पहले हमें चेक करना है कि ये एपी बनाते हैं कि नहीं। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म, 5/2 आ गया सेकंड टर्म, 3 आ गया थर्ड टर्म और 7/2 आ गया फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, t1, t2, t3, t4। अब हमें चेक करना है कि इनका डिफरेंस सेम आता है कि नहीं। एंड t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 क्या है हमारे पास 5/2 -2, तो कर सकते हो आप
क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 अपॉन 2, तो आ गया 1/2। 5 on the 5, 2 to the 4, तो ये आ गया। फिर वैसे ही T3 माइनस T2, T3 है हमारे पास 3, T2 है 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 to the 6 माइनस 5 on the 5 अपॉन 2 on the 2, आ गया 1/2। एक और कर सकते हो आप, T4 माइनस T3 7/2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस 6 अपॉन 2, तो आ गया 1/2। आप देख सकते हो इनका डिफरेंस 1/2 1/2 1/2, दैट इज T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3 इक्वल्स टू 1/2। इनका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है? 1/2। तो दिस इंप्लाइज कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 1/2। ये जो आया ये 1/2, ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, तो इसको D से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये जो हमें टर्म्स दी हुई है ये क्या बनाएंगी? AP। दिस इंप्लाइज गिवन टर्म्स form an AP with A क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 2 एंड D कॉमन डिफरेंस वो कितना है? 1/2। तो ये AP बनाती है। उसने बोला अगर ये AP बनाती है तो उसकी 3 और टर्म्स लिखनी है। T4 तक थी हमारे पास, 3 आगे टर्म्स लिखनी है, T5 T6 T7। T5 पिछले लेक्चर में हमने ये भी किया था जर्नल फॉर्म A प्लस D A प्लस 2D सो ऑन ऐसे किया था। ये था हमारा T1 T2 T3। वैसे हमारे पास Tn था, वो किसके बराबर था? A प्लस n-1 इंटू D, मतलब D एक कम होता है उसमें। तो T5 है, T5 किसके बराबर होगा? A प्लस 4D। तो A की वैल्यू निकालो। A है हमारे पास फर्स्ट टर्म, 2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 1/2। तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 on the 2 2 to the 4, तो आ गया 2 प्लस 2 4। T6 A प्लस 6 में से एक कम हो जाएगा, 5D। A प्लस 5D, A क्या है? 2, 5D है हमारे पास 1/2, तो आ गया 2 प्लस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन 2, तो 9/2। T6 निकल गया। वैसे ही हमें क्या निकालना है? T7 सेवंथ टर्म भी निकालनी है। 4 टर्में हमें दी हुई थी, 3 मोर टर्म्स हमें निकालनी थी, 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म। तो इसका फार्मूला होगा A प्लस 6D। ये फार्मूला 7 लगाओगे, 7 माइनस 1 6, A की वैल्यू 2 6, D की वैल्यू 1/2, 2 on the 2 2 3 the 6, दोनों को प्लस कर दिया तो 5। तो ये आ गया हमारी 3 मोर टर्म्स। तो उसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। इसी को दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास गिवन था फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमने फिर कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर सेम आता है तो हमारी एपी बनेगी। T2 माइनस T1, कोई भी टर्म्स ले लो, उसके पीछे वाली टर्म उसमें सबट्रैक्ट करनी है। T2 माइनस T1, तो ये आ गया 1/2। T3 माइनस T2, ये भी आ गया 1/2। T4 माइनस T3, तो ये भी 1/2। इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, तो 1/2 क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये क्या बनाएगी? AP, और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2, और D क्या है? 1/2। उसके बाद हमें क्या करना था? 3 और टर्म्स लिखनी थी। तो ये 4 टर्म्स थी,
5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म, ये हमने निकाली। और कौन सा फार्मूला लगाया, ये वाला, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू n जो भी होगा, 5 था तो इधर 4 आ जाएगा, 6 होगा तो इधर 5 आ जाएगा, 7 होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये निकाल लिया हमने। तो फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। Given that minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2, so on। पहले हमें चेक करना है ये AP बना दे कि नहीं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। T1 आ गया माइनस 1.2, T2 माइनस 3.2, T3 माइनस 5.2, T4 माइनस 7.2। फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, T1, T2, T3, T4। उसके बाद हमें डिफरेंस चेक करना है। एंड T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू माइनस 3.2, माइनस T1 की वैल्यू माइनस 1.2। माइनस 3.2 वैसे ही रहा, ये माइनस और माइनस प्लस 1.2, तो दोनों को आप प्लस कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 2.0। माइनस में पॉइंट के उस साइड राइट हैंड साइड 0 है, उसको हम छोड़ सकते हैं, तो आ जाएगा -2। तो T2 माइनस T1 किया, वैसे ही T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू माइनस 5.2 माइनस 3.2। ये फार्मूले का माइनस आ गया, ये टर्म माइनस थी, ये भी टर्म माइनस थी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 5.2 प्लस 3.2, फिर दोबारा प्लस माइनस माइनस, तो ये भी आ जाएगा माइनस 2.0, तो जिसको हम लिखेंगे -2। तो वैसे ही आप चेक कर सकते हो, T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू माइनस 7.2 माइनस 5.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा हमारा -2.0 या फिर -2। तो यहाँ पे सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, AP, दैट इज T2 माइनस T1 is equals to T3 minus T2 is equals to T4 minus T3 is equals to -2। तो this implies कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2। तो this implies given terms form an AP। ये जो हमें टर्म्स दी हुई है, ये क्या बना रही है, AP विद फर्स्ट टर्म, उसको हम A लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, -1/1.2 और कॉमन डिफरेंस D क्या है, -2। तो हमें फिर तीन आगे वाली टर्म्स भी दिखानी है। Therefore 3 more टर्म्स और 4 टर्में हमें दी हुई थी। T5 निकालना पड़ेगा, T5, T6 और T7। T5 का फार्मूला A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। तो कर सकते हो आप इसको, A की वैल्यू निकालो, -1.2 प्लस D इंटू -2,
डी 4 इंटू डी, 4 इंटू डी की वैल्यू -2, तो आ जाएगा -1.2 -8, तो कर सकते हो आप इनको प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा -9.2। तो वैसे इसकी भी वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2, -1.2 -10, तो आ जाएगा -11.2। वैसे अगला भी चेक कर सकते हो, -1.2 प्लस 6 इंटू -2, -1.2 -12, -13.2। तो ये आ गई हमारी 3 मोर टर्म्स। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। तो कोई मुश्किल नहीं है, हमें 4 टर्म्स दी हुई है, 1 2 3 4। फिर हमने चेक करना है कि एपी बना दी है कि नहीं। चेक कैसे करते हैं हम, कोई भी टर्म लेते हैं, उसके पीछे वाली टर्म माइनस कर लेते हैं, t2 t1, t3 t2, t4 t3। अगर ये इक्वल आता है, अगर ये इक्वल आता है तो ये क्या बनाती है, एपी। तो जो इक्वल आएगा इनका डिफरेंस, वो आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो फिर एपी बनाती है, 3 टर्में और निकाल लिया। ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं। फिर सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 सो ऑन। ये हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं, तो हमें चेक करना है एपी बनाती है कि नहीं। अगर एपी बनाती है तो उनका कॉमन डिफरेंस भी बताना है और 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है। तो दिस इंप्लाइज t1 आ गया हमारे पास 3, t2 आ गया 3 प्लस रूट 2, t3 आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 और t4 3 प्लस 3 रूट 2। ये टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। फिर हमें चेक करना है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, एंड t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 माइनस t1 कितना है 3, तो कर लो इसको, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कैंसल, तो आ गया रूट 2। वैसे चेक करेंगे t3 माइनस t2, t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस t2 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2। बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि ये जो t2 है सेकंड टर्म है, इनमें आगे 2 टर्म्स है, तो ब्रैकेट खोल ली, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। जब भी ब्रैकेट खोलोगे तो साइन दोनों के चेंज होंगे, ये 3 और ये 3 कैंसल, ये रूट 2 2 बार है, ये रूट 2 1 बार है, 2 रूट 2 में से एक बार रूट 2 निकाल देना, तो एक बार रूट 2 बच जाएगा। तो वैसे ही आप अगला भी चेक कर सकते हो, t4 माइनस t3, t4 की वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ब्रैकेट खोलोगे, इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 और 3 कैंसल, यहाँ पे रूट 2 3 बार है, यहाँ पे रूट 2 2 बार है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकल जाएंगे तो एक बार रह जाएगा। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे सेम आ रहा है, तो ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, दैट इज t2 minus t1 equals to t3 minus t2 is equals to t4 minus t3 is equals to root 2। तो ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, उसको हम d लिखते हैं। तो दिस इंप्लाइज
गिवन टर्म्स फॉर्म एन एपी। जो हमें टर्म्स दी हुई है, ये जो टर्म्स दी हुई है ये क्या बना रही है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म ए है हमारे पास 3 और कॉमन डिफरेंस वो है √2। तो उसके बाद हमें क्या लिखना है, 3 और टर्म्स लिखनी है। तो T4 तक था, T5, T6 और T7। T5 का फार्मूला A + 4D, T6 का फार्मूला A + 5D, T7 का फार्मूला A + 6D। A की वैल्यू लगा लेंगे, 3 + 4 × √2 तो आ जाएगा 3 + 4 √2। इसके साथ √2 है, 3 और 4 7 नहीं होंगे, 3 वैसे ही रहेगा, 4 और √2 वैसे ही रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी 3 + 5 × √2 तो आ जाएगा 3 + 5 √2। फिर यहाँ पे 3 + 6 √2। तो देख सकते हो आप, पहली है 3, दूसरी क्या है 3 + √2, तीसरी 3 + 2 √2, अगली 3 + 3 √2, फिर आगे क्या होगी 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 और आगे भी चलते जाओगे 3 + 7 √2, 3 + 8 √2, वैसे आती जाएगी टर्म्स। तो ये हमारी ये भी जो दी हुई थी, तो ये भी क्या था, ये 5th पार्ट था। तो ये भी क्या है, एपी है। तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस इसका √2 आया, फिर उसकी 3 और टर्म्स हमने दिखा दी। तो ये था पार्ट नंबर 5th। वैसे हमारे और पार्ट है, एक और देखते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ये 9th वाला। गिवन दैट 1, 3, 9, 27 सो ऑन। पहले आपने चेक करना है ये एपी बना दे कि नहीं। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आ गई 3, थर्ड टर्म आ गई 9, फोर्थ टर्म आ गई हमारी 27। फिर हमने चेक करना है डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। एंड T2 - T1, 3 - 1, T2 की वैल्यू लगा ली 3 - T1 की वैल्यू 1, तो 3 में से 1 निकला 2। फिर चेक कर लो T3 - T2, कोई भी टर्म लेनी है उसके पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। T3 की वैल्यू है 9 - 3, तो कितना आ गया 6। तो देख सकते हो इक्वल नहीं आ रहा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हो आप, करना है तो कर सकते हो। T4 - T3, 27 - 9 तो 18, तो ये इक्वल नहीं आ रहे। दैट इज T2 - T1 इज नॉट इक्वल्स टू T3 - T2। आगे भी लिख सकते हो नॉट इक्वल्स टू, नहीं लिखोगे तब भी काफी है। तो इसका मतलब गिवन टर्म्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। जो हमें टर्म्स दी हुई है ये एपी नहीं बना रही है। तो ये हो गया हमारा 9th पार्ट। वैसे ही हमारा और पार्ट भी 12th पार्ट देख लेते हैं। Given that √2, √8, √18, √32 so on, हमें चेक करना है कि ये एपी बनाते कि नहीं। तो T1 आ गया हमारा √2, T2 आ गया हमारा √8, या फिर हम 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का रूट आ गया 2, तो √2, ये 2 अंदर ही रहेगा रूट के, 4 का रूट आ गया 2, वो रूट के बाहर आ गया। वैसे ही
T3 आ गया 18, तो रूट 18, तो 18 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 2, 9 का रूट आ गया 3 रूट 2। फिर वैसे T4 है, वो है 32, 32 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 2, 16 का रूट आ गया 4 रूट 2। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फिर उसके बाद हमें डिफरेंस चेक करना है एंड T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो आ जाएगा रूट 2। ये रूट 2 दो बार है, यहाँ रूट 2 एक बार है, दो में से एक निकल जाएगा तो एक ही बार आ जाएगा। वैसे ही हमारा T3 माइनस T2, T3 है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तीन में से दो निकले तो एक। तो वैसे ही और भी चेक कर सकते हो आप, T4 माइनस T3, T4 है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 4 में से 3 निकाले हैं तो 1 रूट 2, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब सेम आ रहा है ये, तो ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये क्या बनाएगी AP, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो दिस implies given terms form an AP with फर्स्ट टर्म A क्या है हमारे पास रूट 2 और कॉमन डिफरेंस D भी क्या है रूट 2, ये जो कॉमन डिफरेंस। फिर हमें तीन और टर्म्स लिखनी हुई है, देयरफॉर 3 मोर टर्म्स और तीन आगे वाली टर्म्स। तो T4 तक था, T5, T6 और T7, T5 आ गया फिफ्थ टर्म, T6 सिक्स्थ टर्म, T7 सेवंथ टर्म। तो T5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो वैल्यूज लगा लो, A की वैल्यू है रूट 2 प्लस 4 रूट 2, यहाँ पे रूट 2 4 बार है, 4 और 1 5 बार, 5 रूट 2। तो रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 2, A की वैल्यू और D की वैल्यू 5 रूट 2 और 1 और रूट 2 प्लस हो रहा है 5 और 1 6 रूट 2। वैसे ही यहाँ पे भी रूट 2 प्लस 6 रूट 2, तो आ जाएगा हमारे पास 7 रूट 2। तो ये आ गई तीन मोर टर्म्स। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 12। वैसे इसके 15 पार्ट है, तो कुछ पार्ट मैंने कोशिश की करवाने की, तो कुछ आप खुद से कर सकते हो, तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। पहले आपने चेक करना है कि ये AP बनाते हैं कि नहीं। अगर ये AP बनाते हैं तो फिर आपने उसके बाद कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर उसकी तीन आगे वाली टर्म्स भी बतानी है। मतलब 4 टर्में हमें दी हुई हैं, आगे वाली टर्म्स T5, T6 और T7 ये भी आपने फाइंड करनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।